Good morning, all of you. Today is 6th June 2020. Let's start our exam space in today's newspaper. Our first topic is आत्मनिर्भर भारत इनोवेटिव चैलेंज। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अभी आत्मनिर्भर भारत इनोवेटिव चैलेंज लॉन्च किया है। पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया ने चाइना के वर्ल्ड क्लास 59 ऐप को बैन कर दिया है, जिसकी वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इंडिया में। ऑलमोस्ट 1 बिलियंस का लॉस हो रहा है इंडिया को पर ईयरली, जिसकी वजह से इंडिया भी वर्ल्ड क्लास ऐप को क्रिएट करना चाहती है, इनोवेट करना चाहती है। तो इसी के लिए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत इनोवेटिव चैलेंज शुरू किया है। ये क्या है? जो हमारी दो मिनिस्ट्री है, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, इस आपस में कोलैबोरेट कर रही है और आइडेंटिफाई कर रही है वो बेस्ट इंडियन ऐप को जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और जो ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड कर रही है सिटीजन को, और उनको स्केल अप करके वर्ल्ड क्लास ऐप कैसे बनाया जाए और इन सारे ऐप को कैसे हाईली एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाया जाए और इन्हें कैसे वर्ल्ड में लॉन्च किया जा सकता है। इसी के बारे में जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है और जो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है, ये दोनों कोलैबोरेट करेगी और इनके प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करेगी। जो हमारा ये आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज है, इसमें जो ब्रॉड बेस्ड पे 8 ब्रॉड कैटेगरी को सिलेक्ट किया गया है उसके प्रोडक्टिविटी और उसके यूजर के हिसाब से, जिसमें सोशल नेटवर्किंग की एप्स, ई लर्निंग की एप्स, इंटरटेनमेंट, हेल्थ एंड वेलबींग के एप्स, बिजनेस जो एग्रोटेक है स्पेशली उनके ऐप, और फिटनेस, न्यूज और गेमिंग के, ये 8 एरियाज हैं। इनके ऐप को ब्रॉड बेस पे क्लासीफाई किया गया है और ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐप को इन्हेंस किया जाएगा उसके परफॉर्मेंस को, और इसको वर्ल्ड क्लास के ऐप बनाए जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने अनाउंस किया है कि वो रूरल सेक्टर में ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाने वाले हैं। तो पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। जो इंडिया में लॉकडाउन की वजह से जो फार्मर की इनकम में जो प्रॉब्लम हुई है, उसको फुलफिल करने के लिए और उनके प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की बात की है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने। तो ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होता क्या है, ये एक कम्युनिटी बेस्ड सोशली प्रमोटेड एक क्लस्टर होता है जिसमें ग्रुप ऑफ फार्मर आते हैं और वो एक कॉमन लैंड पे वो खेती करते हैं, या फिर वो अपने अपने लैंड पे भी खेती कर सकते हैं, जिसमें स्पेशली कुछ स्पेशल टाइप्स के जो एग्रो प्रोडक्ट हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। और इसी को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं कि वो ऑर्गेनाइज तरीके से फार्मिंग का और क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। तो जो ये मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि हम अब स्पेशली फोकस करेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे, जिससे हमारा मार्केटिंग, एक्सपोर्ट और जो वैल्यू चेन सिस्टम है वो बढ़ाई जा सके। जो हमारा फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर स्मॉल फार्मर एग्रो बिजनेस कस्टोडियम के अंदर आता है। और जो हमारा ये एग्रो बिजनेस कस्टोडियम है, ये हेल्प करती है प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस में फार्मर की, और जो इसके मेंबर्स होते हैं वही इसके ऑनर भी होते हैं। और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये स्कीम है, ये टोटली 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मींस 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और इसके लिए जो हमारा एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है वो सो रिस्पॉन्सिबल है। तो चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला जो न्यूज है हमारा वो है नगर होल नेशनल पार्क। जो नगर होल नेशनल पार्क में नाइट में जो ट्रैफिक जाते हैं, स्पेशली जो ट्रक्स जाती है, उनकी वजह से वहाँ स्पेशली गौर, टाइगर
और एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है। इसीलिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने सेंट्रल स्टेट को एक नोटिस जारी किया है और अपील की है कि 100% जो ट्रैफिक बैन कर दिया जाए नगरहोल में नाइट में। तो जो नगरहोल नेशनल पार्क है, इसका एक और नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट और कोतूर डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में पड़ता है। और जो नगरहोल नेशनल पार्क है, ये स्पेशली टाइगर के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और ये नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका एक पार्ट है और वेस्टर्न घाट का भी ये पार्ट है। जो नगरहोल नेशनल पार्क है, इसकी एडजेसेंट में बांदीपुर टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क है। और ये दोनों को जो काबनी रिजर्वायर है वो सेपरेट करती है। जो काबनी रिवर या उसको कपिला रिवर भी कहते हैं, जो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, वो दोनों को सेपरेट करती है। जो अदर्स पार्क है इसके एडजेसेंट में, वो है मधुमलाई नेशनल पार्क, वेम्बनाड नेशनल पार्क। और ये चारों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, जो साउथ का सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला है। और स्पेशली जो नगरहोल नेशनल पार्क है उसमें टाइगर, गौर, एलिफेंट और इंडियन डियर और इंडियन लैम्पोर्ट की जो पॉपुलेशन है वो पाई जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में है, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द प्रोटेक्शंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाई गई थी। जो नेशनल जू पॉलिसी है 1992 का, इसके हिसाब से ये गवर्न होता है। और जो रिकॉग्निशंस ऑफ जू रूल 1992 है उसके हिसाब से इसके पैरामीटर तय किए गए थे सेंट्रल जू अथॉरिटी के। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है ये 1991 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करके बनाई गई थी। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका चेयरमैन इन्वायरमेंटल मिनिस्टर होता है। और ये जो है स्पेशली उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में आते हैं। जो 5 शेड्यूल बनाई गई थी एनिमल्स के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, उसमें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के जो एनिमल्स हैं जो हाईली इंडेंजर्ड होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जू बनाई गई है। जू जो है ये एक सेतु कंजर्वेशन प्रणाली है। इसमें क्या होता है कि हम जहाँ पे जो एनिमल है उनके वाइल्ड में उनको कंजर्व नहीं करते, उनको हैबिटेट नहीं करते, बल्कि उसकी जगह से एक अलग अलग एरिया में ले जाके उनको सेम इन्वायरमेंट देने की बात करते हैं। इसीलिए इसको एक्स सेतु कंजर्वेशन मॉडल भी कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।